अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में किसी भी कंपनी की मंथली सैलरी स्लिप जनरेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी कंपनी की मंथली सैलरी स्लिप बनाने के लिए हमें सैलरी शीट या डाटा एम्प्लॉय डाटाबेस की ज़रूरत होती है। यानी कि एम्प्लॉय डाटाबेस में उस कंपनी के सारे वर्कर्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी भी कंपनी की मंथली सैलरी शीट तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसको हेडिंग देंगे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन मंथ एंड ईयर, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एरियर्स, EOIB, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लोन एडवांसेस, तो इसको हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ऑटो फिट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी, नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, मंथ एंड ईयर हो गया, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एरियर्स हैं, इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, लोन एंड एडवांसेस है। ठीक हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे। इधर से अलाइनमेंट में इसको सेंटर कर देंगे, बॉटम सेंटर, और रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो इसको अब हम मंथ एंड ईयर, बेसिक सैलरी, इसका हम फाउंट साइज चेंज कर देते हैं, एरियल राउंड कर देते हैं, या इसको फाउंट हम कर देते हैं जी एरियल ब्लैक, और थोड़ा सा साइज हम करते हैं इसका बड़ा। मंथ एंड ईयर हो गया, कन्वेंस अलाउंस ऑटो फिट पे कर देते हैं, इसको भी ऑटो फिट पे, ऑटो फिट, डियरनेस, एरियल, ARRERS, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लोन एंड एडवांसेस, ठीक हो गया। इसको हम कोई कलर दे देते हैं, इसके बाद अब हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। इधर एक रो इंसर्ट करते हैं, और इसको मर्ज करके इधर हम दे देते हैं ABC कंपनी SLAR शीट। इसका भी हम ना फॉन्ट चेंज कर देते हैं, और थोड़ा सा इसका साइज इसको बड़ा कर देते हैं, और इसको कर देते हैं अंडरलाइन।
डेट हो गई। इसमें एम्प्लॉई आईडी का कॉलम बना है, नेम का बना है, नेम के कॉलम में थोड़ा सा डेजिग्नेशन बना है, मंथ एंड ईयर बना है, बेसिक सैलरी, अलाउंस। अब हम ना, मैंने एक डाटा बना के रखा हुआ है, उसको मैंने कॉपी किया है, इसको पेस्ट कर देते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं एंड को मैं दे देता हूँ साइन। ये बेसिक सैलरी हो गई जी। इसको को ऑटो फिट कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, और इन दोनों को भी कर देते हैं सेंटर। इसको मशीन ऑपरेटर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डेजिग्नेशन को। ठीक है, अब ये देखें, ये एम्प्लॉई आईडी है, ये नेम है, ये डेजिग्नेशन है, मंथ एंड ईयर है, बेसिक सैलरी है। एम्प्लॉई आईडी हमारी शुरू हो रही है A101 से, A102, A103, A104, A105। ये नेम्स हैं इनके, डेजिग्नेशन, और बेसिक सैलरी है, डेट है, जिस डेट और ईयर की बना रहे हैं। तो अब हम ना इनके अलाउंसेस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं। तो मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए कंपनी कहती है, तो इधर हम ना इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इस कंपनी, हर कंपनी का अलाउंसेस देने का अपना रूल होता है। तो इस कंपनी में हमने फ़र्ज़ किया है कि कंपनी कहती है कि अगर इफ़ किसी भी एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,000, then company will pay 5% of his basic salary. 5% of basic salary. Otherwise, company will pay 4% of his basic salary. ये देखिए, ये इनका मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट हो गया है एक बंदे का। तो अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये सारू फार्मूला सब पे कॉपी हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं सेंटर में। इधर ये जो आ रहा है ये फार्मूला, इधर 4% इसको करना था। तो इसको ड्रैग करते हैं तो ये सारा इनका ठीक हो गया। अब कन्वेंस अलाउंस भी हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। इज़ इक्वल टू, इफ़ ब्रैकेट शुरू, कन्वेंस अलाउंस कंपनी कहती है कि 6% देंगे। बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 35,000, then company will pay 6% of his basic salary. Otherwise, company will pay 4%, 4.5%. ऑफ हिज बेसिक सैलरी। तो इसको अब ड्रैग करूँगा। इनका अटेंडेंस अलाउंस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह। इज इक्वल टू, इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,000, then company will pay 2.5%. Otherwise 1.8% of his basic salary.
एरियर्स इधर कोई है नहीं। अब EOB भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इफ़ का फार्मूला लगा के। इफ़ बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल देन 35,000 then 3%, otherwise 1.2% of his basic salary. इनकम टैक्स भी हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 देन इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड 1.2% of his total income. Otherwise, 400 भाजी 400 जी। if basic salary is greater than or equal to 30,000 then 1% अब मैंने लोन और एडवांसेस भी मैंने बना के रखे हुए थे इनके ना, वो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारी जो है ना एक सैलरी शीट इनकी कंप्लीट हो गई है। अब सैलरी शीट कंप्लीट होने के बाद अब हम ना इसको मंथली सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक दूसरी शीट बना के रखी है मंथली सैलरी स्लिप के नाम से। इधर हमने कंपनी का नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, मंथली सैलरी स्लिप, एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है, डेजिनेशन है, डेटेड है, बेसिक अर्निंग, बेसिक सैलरी, डेयरनेस, कन्वेंस, ये सारे अलाउंसेस दिए हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि इधर हम करेंगे ना तो हम किसी भी कंपनी की एक कंपनी की एम्प्लॉई आईडी दें तो उसका सारा डाटा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, उसका नेम आ जाए, डेजिनेशन आ जाए, सैलरी, बेसिक सैलरी, ये सब चीज़ आ जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे शीट में जाके इसको ना एम्प्लॉई आईडी को इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे फार्मूला में, इधर करेंगे डिफाइन नेम, डिफाइन नेम में हम कर देते हैं इसको ए। ठीक हो गया। अब हम दोबारा इस शीट में आएंगे तो इसमें अब हम करेंगे वैलिडेट, डेटा में जाएंगे, डेटा डाउन, डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन करेंगे। इसके लिए इधर आके हम इसको लिस्ट में जाएंगे और इधर इज इक्वल टू कर देंगे। अब ये देखेंगे ये हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, एम्प्लॉई आईडी आ गई, ये देखें ए एम्प्लॉई आईडी A102, 103, 103, 104, 105, 6, 7, 8 सो ऑन। अब हम इसको एम्प्लॉई आईडी इधर लिखते हैं, सेलेक्ट करेंगे तो ये एम्प्लॉई आईडी है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये एम्प्लॉई आईडी आई है इसके साथ इसका एम्प्लॉई नेम भी आ जाए और नीचे डेजिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाए, इसकी बेसिक सैलरी ऑटोमेटिकली आ जाए, डेयरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एरियाज, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, ये सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम ना एक फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप का। तो इस गाइस देखते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप। तो ब्रैकेट करने हैं आपको, पहले कहते हैं लुकअप वैल्यू, तो वी लुक के क्या लुकअप करना है। लुकअप करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि इसको सिलेक्ट करना है। अब इसको हम कर देते हैं फिक्स, कोमा लगा दिया। ठीक है, अब हमने टैब ले रही है ई, लुकअप वैल्यू है हमारी D6
इसको हमने कर दिया फिक्स। शीट 3 से हमने उसको कॉलम इंडेक्स दिया, कॉलम नंबर 2 आ गया और ये फॉल्स है। ठीक है, अब हम डेजिग्नेशन को भी इस तरह करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। क्या लुकअप करना है? लुकअप वैल्यू है ये, इसको हम कर देते हैं F4 से फिक्स, कॉलम लगाया, कॉमा लगाया और उसके बाद हमने जो है ना टैबलेट इंडेक्स, ये है लुकअप वैल्यू और टैबलेट इंडेक्स। टैबलेट इंडेक्स में हम जाएंगे एम्प्लॉय आईडी, सारे कॉलम को अब हम कर लेंगे सिलेक्ट और मंथली 2 में आके टैबलेट इंडेक्स में अब हम ना इस सारे कॉलम कर लेंगे सिलेक्ट जी, कर देंगे इंटर, ओके। अब हम इधर लगा देंगे कॉलम नंबर डेजिग्नेशन का। अब हमारे पास कॉलम नंबर है 3, अब फॉल्स और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये देखेंगे अब हम इसको चेंज करते हैं A4 से, देखेंगे नाम भी चेंज हो रहा है और डेजिग्नेशन भी चेंज हो रहा है। अब बेसिक सैलरी जो है हम इसको भी इसी तरह कर देंगे, इधर से कॉपी भी कर सकते हैं इस फार्मूले को। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, लुकअप वैल्यू है जी हमारी ये, इसको हम कर देते हैं फिक्स और उसके बाद इसके बाद कोमा लगाएंगे। अब जाएंगे शीट 3 में। शीट 3 में हमारे पास हम देख क्या रहे हैं जी, हम देख रहे हैं जी बेसिक सैलरी। शीट 3 में बेसिक सैलरी का हमारे पास जो है ना अब कॉल है, इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, ओके। बेसिक सैलरी में हमारे पास कॉलम नंबर है जी 3 फिर कोमा, अब इधर लिख देते हैं फॉल्स, ओके। ये अकाउंटेड आ गया। अब डेयरनेस अलाउंस भी हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, वी लुकअप इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू ये है जी, अब इसको फिक्स कर देंगे। अब टैबलेट इंडेक्स में जाने के लिए शीट 3 में जाएंगे, इसको फिर हम सेलेक्ट करेंगे सबको, कर देंगे और अब हम इधर कोमा लगाएंगे। अब देखेंगे जी डेयरनेस अलाउंस का हमारे पास कॉलम कौन सा है। डेयरनेस कॉलम का अलाउंस का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 डेयरनेस अलाउंस 8वां नंबर कॉलम है हमारे पास, तो इधर दे देंगे हम 8, इसको बैकअप करके इधर दे देंगे 8 फिर कोमा फिर फॉल्स और ब्रैकेट बंद। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, वी लुकअप वैल्यू फिक्स कर देंगे। अब हम जाएंगे लुकअप वैल्यू टैबलेट इंडेक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको कर देंगे, ओके। इधर कॉलम नंबर है हमारा जी 8, FALS फॉल्स। इसी तरह हम कन्वेंस अलाउंस भी इसका कैलकुलेट कर लेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी क्या है जी D6 है, इसको कर लेंगे जी फिक्स, इसके बाद कोमा। अब टैबलेट इंडेक्स में जाएंगे, टैबलेट इंडेक्स के लिए शीट 3 कर लेंगे, सबको सिलेक्ट करके 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको कर देंगे इंटर। अब हम कन्वेंस अलाउंस है जी, अब हम इधर कॉलम नंबर कर देंगे, इसको कोमा कॉलम नंबर कर देंगे 7 कोमा फॉल्स और 1320 रुपये। अब कॉलम नंबर 13 अलाउंस का हमारे पास है जी
7। अब हम इसको करते हैं जी क्या है, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी हम इसकी कैलकुलेट कर लेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू है जी हमारी ये, इसको कर लेंगे जी फिक्स कोमा, और उसके बाद फिर हम टेबल इंडेक्स में, टेबल इंडेक्स क्या है जी हमारा, ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक हो गया। अब हम इसको कर देंगे इंटर, ओके। और इसके बाद आप कॉलम नंबर है जी हमारा मेडिकल अलाउंस का 6 और ये FALUC फॉल्स और ब्रैकेट बंद। अब हम एरियाज को भी हम इस तरह कर लेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, लुकअप वैल्यू है हमारी K6 और इसको कर दीजिए फिक्स, कोमा लगाएंगे। इसके बाद टेबल इंडेक्स में शीट 3 में हम सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद अब हमारा एरियाज का कॉलम है जी 9 और फॉल्स। अब ये देखिए, अब हमारा इधर एरिया कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसी तरह ये हमारे सारे कॉलम हो गए। अब हमारे पास ये जो है ना टोटल ग्रास इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी ये, इसको कर देते हैं फिक्स कोमा और अलग कोमा, और इसके बाद शीट टेबल इंडेक्स में हम पूरी शेप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ओके और ओके कर देंगे इसको। अब हमारे पास बेसिक सैलरी का है जी 1 2 3 4, कॉलम नंबर है 4 फॉल्स। अब ये हमारी टोटल अर्निंग जो है ना वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारे पास टोटल अर्निंग जो है इसकी बेसिक सैलरीज, डेयरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एरिया, ये हमारा, अब हम इसको ग्रॉस सैलरी निकालने का हमारे पास जो होता है, ये सारी जो अर्निंग है इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारी ग्रॉस सैलरीज आ जाएगी। जैसे इज इक्वल टू ये, इसको ऑटो सम कर देंगे इधर फार्मूला, ये 51,075 रुपये हमारी ग्रॉस सैलरी हो गई। अब हम इसी तरह प्रोविडेंट फंड को भी इधर लेकर आएंगे, वी लुकअप वैल्यू है जी हमारी D6, हम इसको करते हैं फिक्स। अब टेबल इंडेक्स में हम इसको जाएंगे सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 फॉल्स। अब ये देखें इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, लुकअप वैल्यू है ये। अब हम इसको करते हैं फिक्स, कोमा लगाते हैं और उसके बाद शीट 3 में चले जाते हैं। टेबलरी इंडेक्स में टेबलरी एरे में जाने के लिए हम इसको सबको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। और इसके बाद अब हमारे पास जो प्रोविडेंट फंड का है या EOB का है वो है कि कॉलम नंबर हमारे पास 10 है। फिर अब हम इसको कोमा लगाते हैं और इसको कर देते हैं फॉल्स, ALSE फॉल, और ये 1350। अब हम इनकम टैक्स भी इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये है जी। अब हम इसको फिक्स करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब टेबल एरे में जाने के लिए शीट 3 में जाएंगे, शीट 3 में हम इसको कैलकुलेट सेलेक्ट कर लेंगे सबको और इसके बाद इसको इंटर करेंगे। तो ये
हमारे पास इनकम टैक्स का कॉलम नंबर 11 है, फिर कॉमा और ये फॉल्स कर देते हैं FALSE और ये बंद कर देते हैं इसको 550। अब हम इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। इज़ इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी ये है। अब इसको हम करते हैं फिक्स के बाद कॉमा लगाएंगे। अब टैबली एरे कैलकुलेट करने के लिए हम इसको लेंगे, पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको इंटर करेंगे। ओके के बाद अब हमारे पास ये है जी, इसका कॉलम नंबर है 12। फिर हम कॉमा लगा देंगे और इसके बाद लिखेंगे फॉल्स और इंटर कर देंगे। अब हम लोन एंड एडवांसेस को भी हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी क्या है जी, वो है जी ये वाली, और इसको फिक्स कर देंगे F4 के साथ फिक्स करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद टैबली एरे में को के लिए वही सेम इसको पूरी टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इंटर करने के बाद अब हम इसके ऊपर कॉमा लगा देंगे। कॉमा के बाद हमारा जो है ना लोन एंड एडवांसेस का कॉलम नंबर है 13, कॉलम नंबर है 12, और फिर हम इसको कॉमा लगाएंगे और इधर कर देंगे फॉल्स 404। सॉरी, ये जो लोन एडवांसेस का है हमारे पास ये है, ये 13 नंबर कॉलम है। ठीक हो गया। ये हमारे आप सबसे डिडक्शन हो गई, ये अर्निंग हो गई। टोटल डिडक्शन को हम करने के लिए उसका सिलेक्ट करेंगे और इसको सम कर लेंगे, ऑटो सम कर लेंगे। ये टोटल डिडक्शन हो गई। और नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इसको हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ग्रॉस सैलरीज माइनस नेट सैलरी। तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी तो आ जाएगी। नेट सैलरी के बाद ये एम्प्लॉय सिग्नेचर और मेजर सिग्नेचर का आएगा। तो अब मैं आपको इसको ना, हमारी सैलरी शीट कंप्लीट हो चुकी है, सैलरी स्लिप कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये प्रिंट प्रीव्यू किस तरह आएगा। ये इस तरह प्रिंट प्रीव्यू आएगा। आप प्रिंट प्रीव्यू निकालेंगे तो ये बहुत खूबसूरत और अच्छा लगेगा आपको। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।